उसके साथ हम नहीं है। हिंदुत्व विरोधियों के साथ गठबंधन करना एक अलग चीज है और अपने अरे वाह, कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है। कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है। ये सपा और आरजेडी ये भी है क्या? सपा भी हिंदुत्व विरोधी है। वैसे तो ये आपके अलायंस के भाई, जो सच है वो सच है, जो सच है वो सच है। अलायंस सच बोल रहे हैं। वो सच क्या बोल रहे हैं उन्हें नहीं पता, वो बोल क्या रहे हैं। नहीं देखिए, जो आदमी राम मंदिर पे नहीं जाने के लिए तैयार है, उसके प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम पे जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, वो हिंदुत्व विरोधी है। उद्धव ठाकरे जी ने क्या कहा सुनिए हुआ, क्या कहा बताइए? ये क्या कह रहे हैं? मैं क्या क्या बोल रहे हैं मैं क्या आपकी तरफ बोलने लगा आप? हूं? उद्धव ठाकरे जी की बात उद्धव ठाकरे जी की तो बात करो। उद्धव ठाकरे जी ने क्या बोला वो बताओ। चंद्रशेखर ने बोला, बोलिए बोलिए, खंडन कीजिए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी स्टेटमेंट, अरे क्या बोल रहे हैं? स्टेटमेंट देने के बावजूद भी हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टी रहता भी है। अरे आप लोग एक ही अलायंस के भाई, आप लोग एक ही अलायंस के। हमारे अलायंस में है, लेकिन आप कहीं माइक लगा रहे हैं, घबरा रहे हैं इनको। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंडिया नया भारत की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि पूरा का पूरा इंडिया अलायंस हिंदुत्व और हिंदुओं के विरोध में हर जगह खड़ा दिखता है। आज की इस डिबेट में भी ऐसा ही हुआ, जब अनुराग भदौरिया और मृत्युंजय तिवारी, जो कि दोनों ही समाजवादी पार्टी और आरजेडी के प्रवक्ता हैं, उनके साथ आए। उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रवक्ता ने खुलेआम इस बात को स्वीकार किया कि पूरा का पूरा इंडिया अलायंस हिंदुत्व के विरोध में खड़ा रहता है और हमेशा हिंदुत्व के विरोध में काम करता है। इसी बात को लेकर शहजाद पूनावाला ने इन पूरे के पूरे प्रवक्ताओं की और इनके गठबंधन की क्लास लगा दी, जिसके बाद वहां बैठी ऑडियंस खिलखिलाकर ठाके लगाकर हंसने लगी। और इसी के साथ साथ उन्होंने भी मिलकर इस पूरे के पूरे इंडिया अलायंस के प्रवक्ताओं की क्लास लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बड़ा मजा आएगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को साथ में एंड तक देखते हैं। थैंक यू। क्योंकि 370 की बात करके यही बात हो रही है, क्या विचारधारा के साथ भी समझौता हो रहा है? उद्धव ठाकरे ने क्या विचारधारा के साथ समझौता करा है? यह भी बहुत बड़ा विषय है इस दौर में। संजय गुप्ता आ गए स्टूडियो, जोरदार तालियां संजय गुप्ता के लिए। शिवसेना उद्धव ठाकरे के हैं। एक सेकेंड रुक के जाइए, ये उद्धव ठाकरे जी भी समझौता कर रहे हैं क्या समझौता अपनी विचारधारा के साथ? नहीं, देखिए उद्धव जी अपने तो कांग्रेस का पटका क्यों डाल लिया? नहीं, कांग्रेस का कोई पटका डाला, किसी साथी से हाथ मिला लेने से कोई ऐसा नहीं पटका होता। डाला जी। पटका डालने से अगर कोई किसी के फंक्शन में गया है, कोई किसी से हाथ मिला रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी है उसने अपनी विचारधारा को त्याग दिया। चलिए अभी इसमें आगे बात होगी कि विचारधारा को त्यागा कि नहीं त्यागा। और देखिए, ये तो विषय कोई बड़ा बनाते हैं। अब विषय की बात यह है कि एक 2019 के अंदर अजीत पवार जी आए थे। अजीत पवार जी आए, इनके स्कूल में कांग्रेस हिंदू विरोधी है? इनके कांग्रेस हिंदू विरोधी है कि नहीं है? एनसीपी भी तो है। एनसीपी को आपने कांग्रेस हिंदू विरोधी है मान रहे हैं? एनसीपी भी तो है। ये कह रहे कांग्रेस हिंदू विरोधी है। हिंदुत्व विरोधी है, हिंदुत्व विरोधी। हिंदुत्व विरोधी है ना, हिंदू विरोधी तो नहीं है। एक मिनट सुनिए ना, हिंदुत्व विरोधी है। तो ये एनसीपी भी तो हिंदुत्व विरोधी थी, जिसको आपने 2 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया। उसके अच्छा। बाद फिर आपने फिर आपके समर्थन देने के लिए नहीं आए। फिर 3 साल के बाद आपने फिर उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया। समर्थन की बात नहीं। जी जी जी। इन्होंने कहा कि हम लोग जो है असली शिवसैनिक है। असली शिवसेना की पहचान क्या थी कि मराठी मानुस और हिंदुत्व की लड़ाई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मराठी मानुस पर कांग्रेस ये कहती है, सुनिए। अरे मैं मराठी मानुस, अगर मराठी पीडीपी तो मानुस सुन लीजिए, बदलापुर में रेप करेगा, मराठी मानुस रेप करेगा। और सुन लीजिए सर, प्लीज बीच में मत बोलिए। मराठी मानुस रेपिस्ट है। और दूसरी बात, सनातन समाप्ति डीएमके ने बोला, सनातन बीमारी खड़गे जी के बेटे ने बोला। खड़गे जी ने कहा सनातन का राइज हो जाएगा, और उन्होंने कहा हिंदू धर्म धोखा है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। बताइए, आप शिवसेना में हैं तो बताइए कि इनके ऊपर क्या स्टैंड है आपका। एक बार बता दीजिए आपका क्या स्टैंड है। ये तो हिंदू विरोध था। इस तरह जो कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बोला, उस पर आपका बयान क्या है? देखिए, हमारी अपनी विचारधारा है, हम अपने आप साथ हैं आलोक शर्मा के? नहीं, देखिए, कोई भी हिंदुत्व विरोधी जो बात है उसके साथ हम नहीं है। हिंदुत्व विरोधियों के साथ गठबंधन करना एक अलग चीज है और अपने अरे वाह, शिवसेना ने एक ऐसा कैक्टस खाया है गले में कांग्रेस नाम का, ना अब निकलते बन रहा है ना अंदर भेजते बन रहा है। ये दिक्कत है उनकी। मतलब क्या कांग्रेस, इन्होंने बोला कांग्रेस नाम का कैक्टस आप खा चुके हैं, अंदर भी नहीं जा रहा, बाहर भी नहीं आ रहा। देखिए, कांग्रेस नाम का कोई कैक्टस नहीं है। कैक्टस कौन खाता है? मतलब ये अगर गठबंधन करे किसी ऐसी पार्टी से जिनका जो हिंदुत्व विरोधी पार्टियां हैं, तब इनका हिंदुत्व पर कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है। कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है। वाह, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश विरोधी है। यार आप लोग कांग्रेस के साथ हो, माफ करिए कि लेकिन उसी मुझे तो वो कादर खान और जॉनी लीवर की फिल्म याद आ रही है। मतलब मैं आपके साथ हूं। देखिए, हिंदुत्व विरोधी हमारे देश के अंदर कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं। कौन लेकिन एक सेकंड, हिंदुत्व विरोधी है कौन सी पार्टी है? जैसे कि कांग्रेस है, जैसे कि पीडीपी है, जिनके साथ इनका गठबंधन 30 साल रहा। ये सपा और आरजेडी ये भी है क्या? सपा भी हिंदुत्व विरोधी है वैसे तो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है
ये भी हिंदुत्व विरोधी है। मुझे लगता है ये आपके अलायंस के भाई, जो सच है वो सच है, जो सच है वो सच है। अलायंस है आपके, ये आपका अलायंस है। सुनिए ना, सुनिए। जो राम मंदिर का समर्थन नहीं करते, जो राम मंदिर पे नहीं गए, वो हिंदुत्व विरोधी है। बड़ी बुरी तरह से पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हो गई है अनुराग भदौरिया के लिए। अब क्या है कि इस तरह की भाषा जब इस्तेमाल की जाती है डिबेट में कि फलाना ये विरोधी वो विरोधी, तो बड़ी तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि सबको अपनी संयमता से बात करना चाहिए। हम लोग किसी को भी ये बोलते जो भी जो हिंदुत्व सुनिए, विरोधी हो गए अपने आप को कि नहीं, अरे हम राम मंदिर का समर्थन नहीं करते, जो राम मंदिर का समर्थन नहीं करते, सुनिए ना, वो हिंदुत्व अरे विरोधी है। वो मूड में नहीं चुप होने के, अरे वो चुप होने के कोई फॉर्म में सच बोल रहे हैं। वो सच क्या बोल रहे हैं उन्हें नहीं पता, वो बोल क्या रहे हैं। नहीं देखिए ये नहीं महाराष्ट्र की पार्टी को गालियां मुझे बोलने दो ना अपनी बात। देखिए सवाल ये है कि वो क्या बोल जा रहे हैं उन्हें पता नहीं है, लेकिन मुद्दों पे आना चाहिए हम लोग को, क्योंकि हम लोग मुद्दों से डाइवर्ट हो रहे हैं। हम बार बार ऐसी बात सोच समझ के नहीं बोल रहे। नहीं ऐसा नहीं है, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है, अगर जो आदमी राम मंदिर पे नहीं जाने के लिए तैयार है, उसके प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम पे जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, वो हिंदुत्व विरोधी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। भैया आज गीता की कसम खा के आए हैं, ये गीता की सौगंध खा के आए हैं, जो बोलूंगा सच बोलूंगा। आप जो है ये बुला करके इनको क्या बुलवाना चाह रहे हैं, ये हम लोग समझ नहीं पा रहे। फैला रहे हैं। हम ये देखिए, कर रहे हैं सच बात बोल रहे हैं। ये इनके पास, हमारे पास तो ये उद्धव ठाकरे की सिपाही है। अरे भाई उद्धव ठाकरे जी ने क्या कहा सुनिए, वहाँ क्या कहा बताइए। ये क्या कह रहे हैं? वो कह रहे राजीव गांधी को समझने में हम गलती हुई लोग हमसे। यहाँ हिंदू मुस्लिम राजीव गांधी नहीं, अच्छा हम लोग आदमी थे। बेरोजगारी वो अच्छे महंगाई आदमी थे। की इसमें बात कोई राय करने नहीं है। वाले लोग हैं। हिंदुत्व विरोधी बात इसलिए आती है क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का समर्थन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने काशी और मथुरा का समर्थन नहीं किया, और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिस मामलों पर कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए था, और इन मुद्दों पर समर्थन नहीं करने के कारण आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है। और इस चीज को राहुल गांधी जी ने समझा है, और समझने के बाद अब वो हिंदुत्व वाली विचारधारा पे चलने के, अपने आप को चेंज करने के लिए भी तैयार है। वीर सावरकर के विषय में, वीर सावरकर जी के विषय में पहले बहुत बोलते थे खिलाफ, लेकिन हमने समझाया, अब नहीं बोलते उनके खिलाफ। अच्छा आपने समझाया, राहुल हमने जी समझाया, बंद करो। पढ़ाया हमने। अब आप समझ गए, अब आप समझ गए के खिलाफ नहीं अब आप बोलते, समझ गए हम कि नहीं हमेशा से समझ वीर गए? सावरकर जी के साथ इन्हें नहीं समझा पा रहे आप समाजवादी पार्टी वालों को। समाजवादी पार्टी भी समझेगी कि इनको हमने क्या समझा। पर अबू आदमी तो मिले उद्धव ठाकरे जी से, समझे नहीं क्या? किसी से मिलने से, किसी के नाम मिलने से इससे कोई बदल नहीं जाता। पार्टी के अब प्रवक्ता ये अब चेक करना अब मैंने अगर इनसे हाथ मिला लिया, अच्छा, हाथ अमीर जी मिला किस लिया, पार्टी ये कह रहा है आपको चेक करना होगा आप किस पार्टी के प्रवक्ता जी है। सर, हमें चेक कर लीजिए, आप किस जी तरह के से चेक विचार- करेंगे। उद्धव 5 जी साल की हो गए मुझे, विचारधारा को आप 5 साल हो बता गए, नहीं रहे हैं। 5 साल हो गए मुझे डिबेट करते हुए, 5 साल हो गए नहीं, प्रवक्ता के आप तौर पर आते हुए। विचारधारा किस मुझसे अब भी कई लोग पूछते हैं कि आप हो किस पार्टी की तरफ। अगर मैं सही बात विचारधारा को बोलता हूँ रखना है। तो पूछते हैं हो किस तरफ। उद्धव आप ठाकरे बीच जी में का बोलिए। क्या लाइन है ये ना बोलिए। क्या लाइन आप है? जांच क्यों रहे हैं उन्हें भाई? मतलब मैं क्या आपकी तरफ बोलने लगा आप हूं? उद्धव ठाकरे जी की अरे बात उद्धव को- ठाकरे जी की जो तो बात उनकी करो। पार्टी की अब बात उद्धव है। ठाकरे जी ने क्या बोला वो बताओ। बाप अब अमीर जी के चक्कर में पड़ रहे हो। बोला उन्होंने, मैं इसका समर्थन आप कर रहा हूं। अमीर जी के चक्कर में क्यों पड़े हो? आप मैंने उद्धव कहा जी तो- क्या कहते हो वो बताओ ना। देखिए अनीश जी का जो माइक है उधर आपसे हटेगा ही मैंने नहीं। कहा तो कि राजीव गांधी जी के समझने में गलती हो सकती इंडिया है। अलायंस कह रहा है हमारे एक प्रवक्ता से माइक हटा लो। इंडिया अलायंस कह रहा है हमारे एक प्रवक्ता से माइक हटा लो। ये जितनी देर बोलेगा हमारी पोल खोले जा रहा है। ये परेशान हो गए दोनों। एक बात पूछना चाहता हूँ, रामचरितमानस को कोई पोटेशियम साइनाइड बोले तो वो हिंदू के खिलाफ है? बिल्कुल है। इन्होंने बोला है, इनके हाँ, तो मंत्री जो- भी चंद्रशेखर ने बोला। जी, हमारे बोलिए देश का दुर्भाग्य बोलिए, है। खंडन कीजिए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य कि ऐसी इस तरह से अरे क्या बोल रहे हैं? स्टेटमेंट बोल देने के बावजूद भी वो हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टी रह जाती है। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपसे पूछूंगा। रामचरितमानस मैं बोल तो- रहे हैं, दोनों में से कोई आदमी एक पंक्ति सुना कर दिखा। अरे नहीं बोल सकते, आप ही पढ़ो पहले इनको समझाओ। मैं भी सुनाऊंगा, ये भी सुनाएंगे। आप लोग पंडित है क्या? रामचरितमानस राजनीति का विषय है। ये बच्चे अमीर चाह जी, रहे हैं। रामचरितमानस की 2 हम पंक्तियां। कोई धार्मिक पंडित है क्या? हम कोई धार्मिक पंडित है क्या? यहाँ पे ये लाइन सुनाने के लिए आए हम? इतना लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं हमें अरे पता आप नहीं क्या लोग एक ही अलायंस के भाई। आप लोग एक ही अरे अलायंस भाई के। हमारे अलायंस में है, लेकिन आप कहीं माइक लगा रहे हैं, गड़बड़ा रहे हैं इनको। ये पता नहीं किस शिवसेना की विचारधारा को बता रहे ये कह रहे हैं किस शिवसेना की विचारधारा को बता रहे हैं? और इंडिया आपको क्या लग रहा है? और इंडिया गठबंधन में होके ये किस तरीके की बातें कर रही है समझ नहीं आ रहा है। कुछ गलत चल रहा है इंडिया ये गठबंधन। कुछ गलत चल रहा है इंडिया गठबंधन में। चुप साधो रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सुकान कट। अब ये है क्या? रुक जाइए, सुंदर कांड में है जब सुग्रीव कह रहे हैं हनुमान से कि आप आप जो है सबसे शक्तिशाली, आप ये समंदर लांग सकते हैं, आप चुप क्यों हैं? तो देखिए कम से कम रामचरितमानस जो घर घर गाया जाता है
कि करहु प्रणाम जोरी जुग पानी सिया राम मैं सब जग जानी। ये प्रवचन देने के लिए नहीं। अब रामधारी सिंह नहीं नहीं आपने बार बार कहा है, कमाल की बात कर रहे हैं आपने, सबके सामने आपने खुद बोला श्री रामचरितमानस सुनाओ। आप बोलते हैं कि धर्म की बात मत करो, फिर बोलते हो रामचरितमानस सुनाओ, और आप कह रहे हो डिबेट कहां लेके जा रहे हो।